वेलकम बैक जी। कौन बनाएगा नई हुकूमत पाकिस्तान, इसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त मेल मिलाप जारी हैं, जोड़ तोड़ जारी हैं, क्योंकि एक बात तो एविडेंट है कि किसी की भी सादा अक्सरियत नहीं है, तो जो भी हुकूमत होगी अगली वो मुख्तलिफ पार्टीज़ मिल बैठ कर ही बनाएंगी। अब वो कौन कौन सी पार्टीज़, कौन कौन से खाके हैं, या क्या मेल मिलाप हो सकता है जिसके नतीजे में ये गवर्नमेंट फॉर्म हो, इसी के ऊपर अपनी तजियाकारों की राय जान रहे हैं। सलीम साफ़ी साहब, सर अभी जैसे आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी बात कर रहे थे, कहते हैं कि मुफाहमती सियासत अगर की जाए तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, हीलिंग टच मिलेगा। उस दिन ये बात की नवाज शरीफ साहब ने भी, लेकिन सबके जहनों में एक ही सवाल है कि वो हिमायत याफ्ता पीटीआई के इंडिपेंडेंस जो कि इस वक्त अक्सरियत में नज़र आ रहे हैं, उनसे क्यों नहीं बात की जा रही, या अगर उनको इस इत्तेहाद में शामिल होने के लिए राब्ते ना किए जाएं तो क्या ये ज्यादती ना होगी? देखिए अलीना, इस पे कल बहुत बात हो चुकी है हमारे ट्रांसमिशन में भी कि पीटीआई का रवैया माजी में भी ऐसा रहा है कि वो किसी और के साथ बैठने को ज़रूरी नहीं समझते, और अभी इन नताइज के बाद भी उन्होंने जो बात की है तो वो गैर हकीकत पसंदान और गैर सियासी तर्ज अमल का अक्कास है कि वो कहते हैं कि जी हम वो तनहा हुकूमत बनाएंगे। तो उसके उस रवैये की वजह से पीपल्स पार्टी भी उनके ऑप्शन को कंसिडर नहीं कर रही है और मुस्लिम लीग नून भी कंसिडर नहीं कर रही है। और दूसरा मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि इन दोनों जमातों को ये भी उम्मीद है कि उनकी बड़ी तादाद इनके पास आ जाएगी और इनकी जमातों को ज्वाइन कर लेगी। तो वाइबल ऑप्शन जो बनता है वो वही है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और बाकी इत्तेहादियों को साथ मिला के पीडीएम की शक्ल में एक दूसरी हुकूमत बना दे। उसके लिए इलेक्शन कैंपेन में जो कुछ भी हुआ है, इन दोनों जमातों की माजी अपनी जगह पे, लेकिन जिसकी तरफ कायरा साहब ने इशारा किया कि फिर तो डेडलॉक होगा, अगर दो जमातें आपस में नहीं मिलती तो तनहा हुकूमत कोई नहीं बना सकता। तो डेडलॉक का जो नतीजा है वो फिर मेरे ख्याल में कोई भी सियासी हुकूमत उसको के लिए तैयार नहीं है और न चाहेगी कोई हुकूमत के डेडलॉक हो और पॉलिटिकल सिस्टम डिरेल हो। आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का बैठना मुस्लिम लीग नून के साथ सियासत को फ़ायदा देगा उनकी, और फिर मुल्क ऑफ कोर्स इससे बेनिफिट करेगा? देखिए, होगा तो यही, एक तो ये है कि जितनी भी चाहें 2 दिन की हुकूमत हो, महदूद हुकूमत हो या पूरी हुकूमत हो, हर सियासी जमात को अजीज़ होती है। मसलन अगर हुकूमत में बैठने का नुकसान होता है तो पीपल्स पार्टी ये तो नहीं कह रही है कि एक दिन के लिए भी कि हम सिंध की हुकूमत किसी और को देंगे। इसी तरह पंजाब की हुकूमत मुस्लिम लीग नून किसी और को तो नहीं देगी। इसी तरह आज़ाद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत किसी और को तो नहीं देंगे। तो वो चीज़ें अपनी जगह पे फ़ायदा और नुकसान। लेकिन हाँ, एक चीज़ और भी है कि इस मरतबा पीपल्स पार्टी पहले टफ से टफ बारगेनिंग करेगी। ये जो आप हर किसी से पूछते हैं और वो सवाल का जवाब नहीं देता, तो ऐसा नहीं है कि उनके पास मालूमात नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात में अपने डिमांड को शुरू करेगी इससे कि जी वज़ारत उज़्मा उनको दी जाए, और नून लीग की ख्वाहिश होगी कि वज़ारत उज़्मा उनके पास रहे। तो जाते जाते ये मुज़ाकरात आखिर में इनको किसी एक फार्मूले पे मुत्तफ़िक होना ही पड़ेगा। अच्छा,